हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर शेयर कैपिटल। जैसा कि हम जानते हैं शेयर कैपिटल चैप्टर जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप +2 के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के, चाहे सीए फाउंडेशन के। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी वीडियोस में इसके प्रैक्टिकल के जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर कर दूं। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सबसे पहले होती क्या है? शेयर कैपिटल इज द मनी अ कंपनी रेजेस बाय इशूइंग कॉमन स्टॉक। जब भी कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी मनी रेज करती है, मनी कैसे रेज करती है? शेयर इशू करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर्स की। सोल प्रोप्राइटर्स क्या है? जिसमें कोई एक पर्सन होता है, ABC। ठीक है, तो कोई एक पर्सन है, उसने क्या किया? उसने खुद मनी कॉन्ट्री की, खुद बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को मैनेज खुद किया, उसके प्रॉफिट लॉसेस खुद शेयर किए, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। जिसमें मनी कॉन्ट्री कौन कर रहा है? वो पर्सन कर रहा है जिसने कि बिजनेस स्टार्ट किया। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में एनी 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। जब वो पार्टनरशिप करते हैं तो वो खुद जितने भी लोग हैं वो मनी कॉन्ट्री करते हैं और वो सारे क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं। सो वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। बिजनेस मैनेज करने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, उस प्रॉफिट लॉस को वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक और प्राइवेट हो सकती है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी में कोई 7 लोग मिलके, एनी 7 और मोर 7 पर्सन, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम लोग कंपनी स्टार्ट करें। वो कंपनी का ऑब्जेक्ट देखते हैं, पर्पस देखते हैं और वो कंपनी को फॉर्म करते हैं। अब ये जो 7 लोग होते हैं, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स मीन्स वो जिनके दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है कि हम लोग जो है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मेमोरेंडम तैयार करते हैं, आर्टिकल तैयार करते हैं, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को वो पूरा करते हैं। उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद पॉइंट आता है मनी रेज करने का, क्योंकि वो ऑनर्स नहीं है। ऑनर्स नहीं है तो वो कैपिटल कॉन्ट्री नहीं करते हैं। अब कंपनी में कैपिटल कौन कॉन्ट्री करता है? पब्लिक करती है। करवाता कौन है? ये प्रमोटर्स करवाते हैं। ये प्रमोटर्स क्या करते हैं? जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कंपनी का, लोग उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कंपनी के शेयर्स में मनी इन्वेस्ट करते हैं। जब मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी क्या करती है? फंड क्रिएट करती है। अब कंपनी में पैसा किसने इन्वेस्ट किया? शेयर होल्डर्स ने किया। तो कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। फिर ये प्रमोटर्स कौन है? जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें मैनेजर अलग होते हैं, ऑनर्स अलग होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया कि शेयर कैपिटल आती कहाँ से है? पब्लिक से आती है। कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी में फंड रेज किए, फंड इन्वेस्ट किए और फंड रेज कंपनी ने उनके थ्रू किए। सो दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हाँ जी, कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। यहाँ पे दिस एक्ट का मतलब क्या है? दिस एक्ट का मतलब है कि अब जो कंपनी एक्ट अप्लाई होता है वो कंपनी एक्ट 2013 है। तो जो कंपनी 2013 एक्ट के अंडर बनी है या उससे पहले जो एक्ट था
उससे पहले कौन सा एक्ट था? कंपनी एक्ट 1956। तो कोई भी कंपनी जो 56 एक्ट के अंडर बनी है या 2013 एक्ट के अंडर बनी है, रजिस्टर्ड हुई है, उसे हम कंपनी कहेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि इसकी फीचर्स क्या है। तो पहली फीचर है कंपनी इज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल पर्सन है, ठीक है। कंपनी आर्टिफिशियल है, ये तो पता है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद कोई काम नहीं करती, कंपनी जो है अपने मेंबर्स के थ्रू काम करती है। उन मेंबर्स को हम कंपनी के डायरेक्टर्स भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी को लॉ क्रिएट करता है और लॉ ही उसे डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है। पॉइंट क्लियर? कंपनी को क्या है? लीगल पर्सन है, क्योंकि लॉ के द्वारा ये क्रिएट की जाती है और लॉ के द्वारा ही इसे डिसॉल्व। ये नहीं है कि जैसे एक इंडिविजुअल का बिजनेस हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, ठीक है, ABC की सोल प्रोप्राइटरशिप है, अपना बिजनेस है, उसकी डेथ होगी, बिजनेस खत्म हो गया, या उसको लगा कि मैं अब बिजनेस चेंज करना चाहता हूँ, उसने बिजनेस बंद कर दिया। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में ABC 3 पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर्स ने सोचा कि हम बिजनेस क्लोज कर दे और बिजनेस क्लोज कर दिया। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता कि इसके लिए लीगल प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी कंपनी जो है बंद होती है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। कंपनी के केस में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। कैसे? जैसे एक्स एक पर्सन है, उसके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, एक शेयर उसका 10 रुपए का है, टोटल हो गए 10,000 के, तो उसने कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपीज पे करने हैं, मोर देन 10,000 पे नहीं करने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसे कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, ABC एक पर्सन है, उसका अपना एक बिजनेस है। अब बिजनेस में कोई गलती होगी, लाइबिलिटी अराइज होगी, जितनी लाइबिलिटी अराइज होगी, चाहे वो 1 लाख की है, चाहे वो 10 लाख की है, ही विल हैव टू पे। यहाँ पे वो मना नहीं कर सकता, यानी कि उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। जितनी लाइबिलिटी अराइज होगी उसे उतनी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स जो होंगे वो लाइबल होंगे। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी लाइबिलिटी है, वो जो लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड होगी। बट कंपनी के केस में जैसे हमने देखा कि अगर उसके पास 1000 शेयर्स हैं तो उसने सिर्फ 10,000 रुपीज ही कंपनी को पे करने, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। देन आ गया प्रीपेचुअल सक्सेशन। प्रीपेचुअल सक्सेशन का मतलब पहले होता क्या है? इसका मतलब है कि सक्सेशन मतलब जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। कैसे? मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बिजनेस विल गो ऑन। मेंबर्स चाहे चले जाएं, मेंबर्स में कम चाहे आ जाएं, मेंबर्स में को चाहे चले जाएं, बट जो बिजनेस है इट विल गो ऑन। बिजनेस क्या होगा? चलता रहेगा। अब हम बात करते फिर सोल प्रोप्राइटरशिप की। ABC एक पर्सन है, उसका अपना बिजनेस है। मान लो उसकी डेथ हो गई या वो बीमार हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। अब उस केस में पार्टनरशिप के केस में 2 पार्टनर्स हैं, 2 में से एक की डेथ हो गई, क्या हुआ? पार्टनरशिप खत्म। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई एक पर्सन अपने शेयर किसी दूसरे को सेल कर देता है तो कंपनी क्लोज नहीं होगी, कंपनी विल कंटिन्यू। मेंबर्स में कम, चाहे मेंबर आए चाहे चले जाएं, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को सिर्फ लॉ ही डिसॉल्व कर सकता है, कंपनी अपने आप बंद नहीं होगी। फ्रीली ट्रांसफरेबल एक और फीचर है कंपनी की कि कंपनी के जो शेयर्स हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। जैसे मेरा जो बिजनेस है ABC
ठीक है, मेरा नाम है और मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। अब मैं जो है अगर मैं अपना हिस्सा किसी को सेल करना चाहूँगी तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, अपना पूरा बिजनेस किसी को सेल करूँगी तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है, मैं इजीली इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अब पार्टनरशिप का केस है। पार्टनरशिप में जैसे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स है। अगर ये पर्सन अपने शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहता है, पहले इन दोनों की परमिशन लेनी होगी। अगर ये परमिट करेंगे तो ही वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, अदरवाइज नहीं। जाने कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। बट कंपनी के केस में क्या होता है कि ए ने अपने शेयर ट्रांसफ़र करने, किसको करने, एक्स को करने, तो वो बड़ी ईजिली उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैन स्यू और बी स्यूड, कंपनी जो है हम कंपनी को स्यू कर सकते हैं और कंपनी जो है दूसरों को स्यू कर सकती है। कंपनी कैन स्यू, कंपनी दूसरों को स्यू कर सकती है। बी स्यूड मीन्स कंपनी को भी स्यू किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर कोई कंपनी है, अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं बना रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हालांकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इवन देन हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी को हम स्यू कर सकते हैं। अब कोई एम्प्लॉई है वो कंपनी को स्यू कर सकता है। अब मान लो कि कंपनी के साथ एक्स ने कोई डीलिंग की है, एक्स ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो कंपनी एक्स को स्यू कर सकती है। तो एक कंपनी किसी दूसरे को स्यू कर सकती है, कोई दूसरा कंपनी को भी स्यू कर सकता है, बिकॉज कंपनी पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है बट वो पर्सन मानी जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्ट थ्रू अदर पर्सन। एक्ट थ्रू अदर पर्सन, कंपनी जो है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो कंपनी क्या करेगी, आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू। आर्टिफिशियल पर्सन पे यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के मैनेजर्स की, प्रमोटर्स की, तो कंपनी उनके थ्रू काम करेगी। ठीक है जी, क्लियर है। आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मैंने बता ही दिया, शेयर कैपिटल वो फंड्स है जो कंपनी रेज करती है। कहाँ से रेज करती है, शेयर होल्डर्स से रेज करती है। शेयर होल्डर्स कौन है, जो कि कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। तो कंपनी ने जब भी फंड रेज करने हैं तो वो पब्लिक को क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उनको सब्सक्राइब करती है, तो इस तरह से कंपनी के फंड्स रेज होते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनको रजिस्ट्रार एक अमाउंट फिक्स करके देते हैं कि कंपनी उससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती, या वो एक रजिस्टर्ड अमाउंट होती है जिसे हम कहते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, उसके 10 लाख शेयर्स, कितने, 10 लाख शेयर्स कहा गया, 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 1 करोड़ उसकी हमने क्या रखी, शेयर कैपिटल रखी है। तो ये शेयर कैपिटल क्या होगी, अथोराइज्ड कैपिटल। इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती, बिकॉज रजिस्ट्रार ने इतनी अमाउंट ही हमें अलाउ की है, फिक्स की है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल तो होगी 1 करोड़ रुपीस, 10 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब होता क्या है कि ये तो पूरी लाइफ टाइम में कंपनी की कैपिटल होगी। ठीक है, कुछ केसेस में कंपनी इसको राइज भी कर सकती है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी लाइफ में कंपनी 1 करोड़ ही कैपिटल इशू करेगी। ठीक है, तो अब आगे इशूड कैपिटल। जैसे यहाँ पे अथोराइज्ड 1 करोड़ रुपीस है, अभी कंपनी को 1 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को ज़रूरत है सिर्फ 10 लाख रुपीस की। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अथोराइज्ड कैपिटल में से क्या कर रही है, सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, सारे नहीं कर रही, 10 लाख में से 1 लाख शेयर इशू कर रही है।
तो पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा विच इज ऑफर टू द पब्लिक, जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है, दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल क्या होगी, 10 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। तो 10 लाख पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशू टू द पब्लिक। अब होता क्या है कि जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, अब पब्लिक को जब इशू किए तो पब्लिक एट लार्ज को इशू किए जाते, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये शेयर्स इशू नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले रिलायंस के शेयर्स इशू हुए थे, तो रिलायंस कंपनी का बहुत फेमस होने की वजह से वो क्या हुआ, जितने शेयर्स इशू किए गए उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक अप्लाई करती है। जैसे कंपनी ने तो 1 लाख शेयर्स इशू किए, अब लोगों ने अगर 1 लाख से ज़्यादा अप्लाई किए तो वो हो गया ओवर सब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पर उसको हम आगे कहेंगे ओवर सब्सक्राइब। जितने इशू किए उससे ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए। अगर कोई कंपनी है, उसका कोई नाम नहीं है, बिल्कुल न्यू कंपनी है, कोई जानता नहीं है, हो सकता है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, पब्लिक ने सिर्फ 80,000 ही सब्सक्राइब किए, तो उसे कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बट सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है वो समझ आ गया आपको कि जितने कंपनी शेयर इशू कर रही है उसमें से कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है। ठीक है, जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे एट द रेट ऑफ ₹10, बट पब्लिक जो पब्लिक से डिमांड कर सकती है, कंपनी 10 लाख रुपीस कर सकती है। अभी कंपनी को 10 लाख रुपीस की ज़रूरत नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ ₹4 पर शेयर ही कॉल कर रही है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक से कॉल किया जाता है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, 1 लाख शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। शेयर है ₹10 का, बट अभी हम कितने रुपीस कॉल कर रहे हैं, ₹4। तो कॉल्ड अप कैपिटल होगी 4 लाख। ठीक है, देन आगे पेड अप कैपिटल। जितनी कैपिटल पब्लिक से कॉल की जाती है उसमें से पब्लिक पे कितना करती है, दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। ठीक है, जैसे कॉल किए थे 1 लाख शेयर्स पे ₹4 के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपीस, बट उसमें से क्या हुआ, 1000 शेयर्स पे किसी ने 1000 शेयर्स पे ₹4 के अकॉर्डिंग 4000 रुपीज पे नहीं किए। अब उसने पे नहीं किए तो हम माइनस कर देंगे। इट मीन्स कि पेड अप कैपिटल कितनी है, दैट इज 3,96,000। कॉल तो हमने 4 लाख किए थे, 4000 पे नहीं हुए तो कितने पे हुए, 3,96,000, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। देन आगे रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा जो कि रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व रखना मतलब भी रख लिया अपने पास टू मीट दी अनसर्टनिटीज, कोई फ्यूचर में अनसर्टनिटी आती है उसको कवर करने के लिए, या जब कंपनी वाइंड अप होगी, वाइंड अप मतलब बंद होगी, उस टाइम पे वो अमाउंट कॉल की जाएगी, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा जो कि रिजर्व रखा जाता है और तभी कॉल किया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। ठीक है, ये हमने की है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। उससे पहले हमने की फीचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, और जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस होंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको करवाऊँ। ठीक है, आप लोगों ने साथ साथ वीडियोस देखनी है और साथ साथ सम्स करने हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।